हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि लास्ट वीक मार्केट में क्या हुआ, निफ्टी कैसा परफॉर्म करी। जो भी हमने स्टॉक डिस्कशन किए थे उसका कैसा परफॉर्मेंस रहा, और आगे का कैसे नेक्स्ट वीक कैसे मार्केट रखता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो लास्ट वीक जैसा कि मार्केट में हमने वीकनेस ही देखा, क्योंकि जैसा कि लास्ट टू लास्ट वीक ऐसा लग रहा था कि यूएस ईरान में कोई डील हो जाएगी, और जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर आए थे। लेकिन लास्ट वीक ऐसा लगा कि अब ये युद्ध फिर से शुरू होने वाला है, जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी नर्वस हो गए, और क्रूड ऑयल में भी हमने काफ़ी तेज़ी देखी। अभी ये मार्केट में जो परफॉर्म हो रहा है, जो भी ऊपर नीचे हो रहा है मार्केट, वो मोस्टली न्यूज़ बेस्ड पे हो रहा है। जो ये युद्ध चल रहा है उसी बेस पे चल रहा है। और अभी अर्निंग्स का भी रिजल्ट सीजन भी चल रहा है, अर्निंग्स भी आ रहे हैं, जो कि कंपनियों के अर्निंग सीजन कितने खराब नहीं आ रहे हैं। लेकिन जब ऐसी चीज़ें चल रही होती है तो मार्केट में सिर्फ न्यूज़ बेस्ड जो युद्ध से रिलेटेड चीज़ें होती है, मार्केट सिर्फ कपल ऑफ चीज़ों को ही देखता है। लेकिन फ्यूचर में ये भी हुआ कि अब ये युद्ध थोड़ा लंबा चलेगा तो फिर मार्केट भी इसको डिस्काउंट करके आगे निकल जाएगा, जैसे कि यूएस, जैसा कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में हुआ था। जब सिर्फ मार्केट उनके युद्ध को ही देख के चल रहा था, हर तरफ से वही युद्ध की बात हो रही थी, और क्रूड ऑयल भी $130 चला गया था। उसके बाद से मार्केट ने देखा कि अभी युद्ध लंबा चलेगा, उसके बाद मार्केट ने डिस्काउंट किया। क्रूड ऑयल भी अपनी जो रेंज में आना था वहाँ आ गया, और युद्ध अभी भी चल रहा है। और मार्केट को कोई फर्क भी नहीं पड़ता है कि कहाँ पे ये युद्ध कितना लंबा चलेगा। अगर ये युद्ध भी ऐसा लंबा चलता है तो अगर मार्केट इसको सेंस कर लेता है तो फिर थोड़े दिनों बाद आप देखेंगे कि जो भी नीचे का गिरना है वो सब मार्केट करके, और फिर मार्केट अपने ही डायरेक्शन में अर्निंग्स को देख के आगे चलना शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक कैसा रहा। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो मैंने निफ्टी का ही चार्ट लगा रखा है। तो ये निफ्टी का वीकली चार्ट है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी रिकवरी हमने देखी। उसके बाद से एक लास्ट वीक हमने गिरावट देखी। अगर कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट होता युद्ध यूएस और ईरान में, तो यहाँ से हम काफ़ी तेज़ी से ऊपर भी जा सकते थे। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, मार्केट अभी अर्निंग्स में नहीं बल्कि कंपनियों के अर्निंग्स में नहीं बल्कि न्यूज़ पे चल रहा है। इसके अलावा हम देखेंगे निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में भी गिरावट कंपैरेटिवली निफ्टी से तो कम रही, लेकिन इसमें भी हमने थोड़ी गिरावट देखी। इसके अलावा हमने बात किया था निफ्टी मेटल। या निफ्टी मेटल में हमने देखा कि काफ़ी अच्छा, जहाँ निफ्टी में वीकनेस थी यहाँ पे हमने तेजी देखी, और लास्ट वीक भी हमने कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं देखी, जो कि ये दिखा रहा है कि मेटल में काफ़ी एक स्ट्रांगनेस है। और इसके स्टॉक की भी बात किया था हमने, इस इंडेक्स की, वो भी स्टॉक भी हम देखेंगे। इसके अलावा हमने बात किया था एक और सेक्टर की, निफ्टी पीएसयू बैंक की भी बात की थी हमने। या निफ्टी पीएसयू बैंक में भी गिरावट थी, लेकिन कंपेरेटिवली निफ्टी तो कमी थी और बैंक से भी कमी थी। इसके अलावा हमने बात की थी बीएससी पावर इंडेक्स। क्या, अब यहाँ पे निफ्टी पावर में तो आप देखो कोई वीकनेस ही नहीं थी, जैसे लग रहा है कि इसमें कुछ हुआ ही नहीं था। तो पावर का इंडेक्स काफी स्ट्रांग है। और एक चीज मैं और बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि एबीबी, बहुत सारे लोगों का कहना है कि नॉट द पावर स्टॉक, लेकिन अगर आप पावर निफ्टी का, ये बीएससी का पावर इंडेक्स देखेंगे तो उन्होंने एबीबी को भी इसमें इंक्लूड कर रखा है। ऐसे कई इंडेक्सेस हैं जहाँ पे आपको कई शेयर्स मिलेंगे जो कि नॉट एग्जैक्टली 100% उससे रिलेटेड, लेकिन आई डोंट नो उसमें उन्होंने इंक्लूड कर रखा है, इसीलिए मैंने इसको भी इंडेक्स के हिसाब से ही मैंने इसके शेयर्स को भी, एबीबी को भी शेयर किया था। जो अभी हम बात करेंगे उसमें क्या हुआ था। इसके अलावा बात करेंगे कि डाउ जोन्स में, यूएस के मार्केट में क्या हुआ। अब डाउ जोन्स भी अगर हम देखें तो अपने रेसिस्टेंस पे चल रहा है। अगर ये 50,000 को क्रॉस करता है तो हम एक बहुत अच्छी तेजी देख सकते हैं यूएस मार्केट में भी। इसके अलावा जो नेस्डेक का जो चार्ट है वो तो ब्लू स्काई जोन में है, जो कि ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, और कोई भी वीकनेस के साइन नहीं है। तो यहाँ पे तो काफ़ी अच्छी स्ट्रांगनेस है कंपेयर टू डाउ जोन्स।
इसके अलावा जो सबसे चिंता का है जो कि है वो है यूएसडी आईएनआर। अब जहाँ पे गिरावट चले थी वहाँ पे हमने एक शार्प रिकवरी देखी, जो कि जब भी हम देखते हैं कि डॉलर रुपया के अगेंस्ट स्ट्रांग होता है तो हमारे इंडियन मार्केट के लिए हमेशा निगेटिव होता है। इसके अलावा और हमने क्या देखा थे, यस इंडिया विक्स भी देखते हैं कि उसका कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है। अब इंडिया विक्स में गिरावट था लेकिन लास्ट वीक थोड़ी सी रिकवरी इसमें आई, बिकॉज जो अनसर्टेनिटी है जो युद्ध को लेके वो फिर से बढ़ गई। तो इसको लेके थोड़ा सा इसमें तेजी आई, लेकिन इतनी भी ज़्यादा तेजी नहीं है कि वी शुड वरी अबाउट दैट। इसके अलावा अभी हम देखते हैं, हमने जो स्टॉक का डिस्कशन किया था, जैसे मेटल में हमने डिस्कस किया था टाटा स्टील। अब टाटा स्टील का हमने डिस्कशन किया था, और ये इसमें कुछ गिरावट भी नहीं आई, और हमने बात की थी करीबन 210, और ये रेसिस्टेंस से वापस आ गया, क्योंकि 212 के ऊपर इसकी क्लोजिंग आती है तो थोड़ा सा मार्केट को सपोर्ट मिलता है, तो इसमें काफ़ी अच्छी तेजी आ सकती है, क्योंकि इंडेक्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और शेयर भी रेसिस्टेंस पे अटका हुआ है। इसके अलावा हमने एक और बात की थी नेशनल एल्युमिनियम की। या, अब नेशनल एल्युमिनियम में भी देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं थी, इनफैक्ट जहाँ थोड़ी सी पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ। तो ये भी स्टॉक को हमको रडार पर रखना चाहिए, इसमें भी हम काफ़ी अच्छा तेजी आने वाले दिनों में देख सकते हैं। इसके अलावा हमने बात की थी एबीबी की। अब एबीबी तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, आपने यहाँ पे आप देख रहे हो, लेकिन अगर मैं वीकली चार्ट देखा हूँ, हमने 7,000 के लेवल पे बात किया था, जब ये इसका रेट 7,000 था। कब बात किया था हम लोगों ने, 20 अप्रैल को आई थिंक, या यहाँ पे हमने बात किया था, और ये ऑलमोस्ट 7,800 तक गया, ऑलमोस्ट मोर देन 10 and 12%। और जब यह मार्केट में थोड़ी वीकनेस आई, थोड़ी न्यूज आई कि युद्ध को लेकर, तो इसमें गिरावट है। इनफैक्ट इस एबीबी में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, और अगर हम वीकली देखें तो अभी भी बहुत स्ट्रांगनेस है चार्ट में, और कहीं भी कोई वीकनेस के साइन नहीं है। और इसके अलावा हमने बात की थी अदानी पावर। अदानी पावर को हमने बात किया था ऑलमोस्ट 198 पे, और ये भी ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसमें वो भी अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो हमने 198 पे बात किया था, या यहाँ पे बात किया था, और ये ऑलमोस्ट 206